में नौजवान चला गया, डॉक्टर था, शिव कुमार के घर का चिराग बुझ गया भाई। बहुत बहुत जुल्म हुआ है, इससे फालतू क्या कहूँगा। रामराज की सारी रामराज है, कोई घटना नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, उसके बावजूद सभी तो इतने जो है क्राइम होने लग रहे हैं। क्या पुलिस की सीआईडी बिल्कुल फेल है? देखिए, ये जो दुर्घटना घटी है, इसका तो जब तक सच्चाई का नहीं पता लग जाए तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। आप भी नहीं कह सकते, पुलिस भी कुछ नहीं कह सकती। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। जब ये हादसा जिस समय घटा है, उसके 2 मिनट के बाद ही पुलिस आ गई सारी। अभी मुझे SHO ने भी बताया है, DSP साहब उसी वक्त के सक्रिय हैं। मेरी सुबह SP साहब से भी बात हुई है। पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी अपनी, जितनी वो कोशिश कर सकती है लगी हुई है। और उम्मीद ऐसी है कि शाम तक कोई न कोई नतीजा निकलना चाहिए। जब तक वो गाड़ी नहीं मिल जाएगी, जब तक, और वो मिल नहीं जाएंगे जिसने ये मर्डर किया है, तब तक कुछ कहना बेमानी होगा। जी, 40 दिनों में पिछले 40 दिनों में 17 मर्डर हो चुके हैं जींद में जी। बीजेपी सरकार पोस्टरों में पिछले 40 दिन में क्या कह रहे हो, 17 मर्डर हो चुके हैं। मुझे तो खैर, आप बता रहे हो, आप सही बता रहे होगे, गलत क्यों बताओगे। लेकिन भाई, लैंड ऑर्डर की तरफ सरकार ध्यान तो पूरा दे रही है। मेरी कई बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, होती रहती है। उनकी सोच ये है कि भाई यहाँ कोई भी गुंडागर्दी होनी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत, ख़ास तौर से जहाँ भी हरियाणा में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो फिरौती मांगते हैं, बदमाशी करते हैं, तो पुलिस के साथ साथ लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेवारी है। वो अगर कोई डरे ना और पुलिस को सूचना दे दे कि यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, फिरौती मांगी है, और जब पुलिस को पता लगेगा कि भाई ये गुंडे हैं यहाँ, तो जो असली बाबा वाली कार्रवाई है, स्वामी योगी जी वाली, वो भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार की। ये पॉलिसी है, सोच है। सिर्फ भाषण के अंदर ये बात कही जाती है, लेकिन जमीन में ये हकीकत कुछ हो रहा है। आप बताओ, यहाँ सफीदों के बारे में ही बताओ आप। अब तो अपन सफीदों में ही बैठे हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो फिरौतीबाज हैं, बदमाश हैं, और उनकी किसी ने सूचना दी है, कार्रवाई नहीं हुई है? आप बताओ कितने ऐसे। यो तो काम तो पुलिस का काम तो परिवार का आरोप है, कहीं ना कहीं उनको शंका भी है कि जो साथ में डॉक्टर जो घायल हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं मर्डर को लेकर वो भी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। DSP साहब इस वक्त मौके पे हैं, कुछ आप इनसे पूछिए। ये सबसे जिम्मेवार अफसर क्या निर्देश पुलिस को दिए आपने? हैं जी, निर्देश आपने आज परिवार से मिले हो, क्या निर्देश दिए पुलिस को? पुलिस तो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है। पुलिस की तरफ से कोई कोताही नजर आई नहीं है इस वक्त तक, और आएगी भी नहीं। मैं ये समझता हूँ अच्छे से अच्छे आपके यहाँ पुलिस में जो काम कर रहे हैं, DSP हैं, आपके SHO हैं, मुझे लगता नहीं कोई किसी तरह की कमी पेशी वाले लोग हैं। क्योंकि आमतौर से जहाँ कोई ऐसे एलिमेंट हों, करप्ट हैं, जो बढ़ावा देते हैं बदमाशों को, खुद भी बदमाशी करते हैं, करवाते हैं, ऐसा तो एलिमेंट सफीदों में कोई नहीं है। बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इस तरीके से हरियाणा में घटनाएं घट रही हैं,
पोस्टरों पर सरकार ने की है। बात के विपक्ष की तो कह रहे कि भी दूसरे चुनाव ने कहा कि सरकार का रिमोट तो दिल्ली से है, दिल्ली से फैसले होते हैं सरकार के। सैनी साहब तो वैसे ही है। देखिए सैनी साहब बहुत अच्छे से अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, बढ़िया से बढ़िया इंसान हैं, उनकी सोच अच्छी है और वो दिल से चाहते हैं कि यहाँ कोई गुंडागर्दी ना हो, यहाँ कोई बदमाशी ना हो, यहाँ कोई बदमाश ना पड़े। लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। डीएसपी गौरव कोई ये तो है नहीं कोई आज नई पैदा हुई हैं। और मेरे ख्याल में जब से पंजाब था, हरियाणा था, मुझे तो बुजुर्ग बताते हैं जब आपका ये हिस्सा पेप्सू में था, यहाँ तो इतनी बदमाशी होती थी, पेप्सू में भी कोई जवान लड़की कहीं जा नहीं सकती थी, इतना खतरनाक माहौल था यहाँ पेप्सू का। जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया उसने चुन चुन के गुंडे मारे थे यहाँ से, उस वक्त तो ये हाल था, लोग मालिया देने से इनकार कर देते थे। लैंड और ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब थी। तो ये नहीं कि कोई आज ही कोई बात हुई है और ये भाई पर्सनल दुश्मनी है या क्या है, किस वक्त क्या घटना किसके साथ घट जाए, ये तो आप नहीं कह सकते कि जी कुछ ना कुछ हर राज्य में होता रहे भाई। लेकिन मैं कम से कम आश्वस्त हूँ, सफीदों की जो पुलिस की टीम है बहुत अच्छी टीम है और इसका भी बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलेगा। आपकी परिवार वालों से बात नहीं होगी तो आपने क्या आश्वासन दिया हमको? परिवार वालों से सारी बात होगी। शिव कुमार जी को कहा है भाई देख अपना बेटा तो अब आवे नहीं गा, लेकिन ये है जिसने भी ये अपराध किया है, अपराधी 100% पकड़े जाएंगे और 100% उनको सजा मिलेगी। उनका कहना था कि जब तक अपराधी काबू नहीं आएंगे हम बॉडी नहीं लेंगे, क्या हम मान गए? ना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझदार हैं और भाई कुदरती बात है जिसको चोट लगती है कई बार, चोट खाया हुआ आदमी कुछ भी सर वहाँ चले जाओ, मैं ये ले लूँगा। जो यार लगा दिया देखिए ये जो क्राइम है हमने इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें 10:15 बजे रात को ये लगभग घटना है और इस घटना के संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इसमें जल्दी है ना, इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी। कितने बजे आपके पास सूचना आई? कितनी देर के बाद? हमें लगभग आधा पौना घंटा के बाद सूचना आ गई थी और जैसे ही सूचना मिली मैं भी और जो सफीदो पुलिस स्टेशन की जो SHO हैं और उनकी टीम है वो मौके पे आ गई थी और हमने जो साथ लगते हुए कैमरेज हैं और CCTV वीडियो फुटेज हमने निकाली। कितने व्यक्ति हैं जो मौके पर बदल जाए? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कृपया करके आपको लगातार अपडेट करेंगे हम जैसे भी कोई नई डेवलपमेंट्स आती हैं। CCTV फुटेज से कुछ निकला बाहर? ये इन्वेस्टिगेशन में वो ये चीजें हैं और ये आपको लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसमें जल्द से जल्द आपको आरोपियों की गिरफ्तारी करके और आपको दूध का दूध पानी का पानी करके। अभी जो स्टेटमेंट है शिव कुमार जी की, जो मृतक के पिता हैं, उनकी स्टेटमेंट पे 2 नामजद और बाकी जो अननोन के खिलाफ धारा 302 के तहत जो 103 है BNS की, उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। सर फॉर्च्यूनर गाड़ी कोई नंबर ट्रेस हुआ? कहाँ की गाड़ी थी क्या? नहीं, फिलहाल जो आई विटनेस और ये इनकी उस पे जो वाइट फॉर्च्यूनर है वीडियो फुटेज में भी, उस बारे में तफ्तीश जारी है। देखिए लगातार जिला पुलिस की हमारे जिला पुलिस कप्तान साहब द्वारा लगातार इस चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और सभी CIA की टीम, चाहे वो जिला जींद की हो चाहे सफीदों की हो और सफीदों पुलिस भी और मैं खुद भी लगातार इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो इसमें जल्दी आपको कितने बार किए गए थे सर? बहुत जगह किए गए। हाँ, ये स्टेप इंजरी है
और वो जो PMR में आपके पास आ जाएंगी, मैं भी इसमें देख लूँगा। ये इसमें स्टैब इंजरीज हैं, तो वो 3 जो इंजर्ड हैं, तीनों इंजर्ड के शार्प चोटें हैं। थैंक यू। सर, चर्चा सुबह से ये तो दोबारा अपडेट होंगे जैसे विधायक और DSP सफीदों के गौरव शर्मा से हमने बात की है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।